स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है अमरनाथ यात्रा की। और ये यात्रा सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मतलब इसकी चर्चा सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा तो पूरे देश में है, बल्कि देश के बाहर भी है। क्योंकि ऐसा समझा जा रहा था कि शायद चूंकि पहलगाम में इतना बड़ा एक आतंकी हमला हुआ था और इस हमले के पीछे जो दिमाग था, जो साजिश थी, उसने जो नफरत के बीज बोने की कोशिश की थी, उसने जो डर और खौफ का माहौल बनाने का मंशा जो उसकी थी, उसको धता बताते हुए, उसको आईना दिखाते हुए जितनी बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए यात्री पहुंचे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। आपको बता दें कि पिछली बार जब अमरनाथ यात्रा हुई थी तो उस बार कुल 5,12,000 लोगों ने बाबा के दर्शन किए थे, यानी इतनी बड़ी संख्या थी अमरनाथ यात्रियों की। और इस बार जबकि अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है पहलगाम में, लेकिन उसके बावजूद लोगों में इस कदर जोश है, इतना उत्साह है, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो कैंप लगे हैं वहां पर इतनी लंबे लंबे काउंटर्स पर कतारें देखी जा रही हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि टूट ही चुका है, टूट इस तरह से चुका है कि जब ऐसी आशंका थी कि शायद यात्री बहुत कम पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 4 लाख। और इस बार यात्रियों के लिए समझने की बात यह भी है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। और ये जरूरी है, जिस किसी को भी अगर अमरनाथ यात्रा में शामिल होना है, बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि दरअसल किस तरह से यह मुमकिन हो पाया, क्या ऐसी चीज है जो इस एकजुटता को बनाए रखती है, दुश्मन की तमाम कोशिशों को, आतंक फैलाकर डर फैलाने की कोशिश को, नफरत फैलाने की कोशिश को धता बताती है, उसे करारा जवाब देती है। तो हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास पैनल मौजूद है, और ये ख़ास पैनल जो मौजूद है, मैं उसका तारुफ उस पैनल का तारुफ कराता हूँ आपके साथ। हमारे साथ हैं दरख्शां हसन भट्ट, जो सामाजिक कारकुन हैं, और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रही है रजनी सेठी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। एडवोकेट नीलूफर मसूद भी हमारे साथ होंगी, और कुछ देर में कुसुम पंडिता भी होंगी, जो सेव शारदा कमेटी से जुड़ी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो आज दरअसल हमने ये पैनल इसलिए मुंतखब किया है क्योंकि हमने ये देखा कि जो अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, एक तो काफ़ी ट्रेन जो है काफ़ी कठिन है। सबको पता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरना होता है, डर और आतंक का कहीं ना कहीं एक साया होता है, और उसमें मौसम भी कई बार ऐसा होता है, या कई बार ऐसी जो लैंडस्लाइडिंग या दूसरी घटनाएं भी सामने होती हैं। उसके बावजूद अगर इस यात्रा में महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। तो आज हम सबसे पहले दरख्शां हसन भट्ट आपके पास आना चाहेंगे। मेरा सवाल आपसे यही होगा कि ये अमरनाथ यात्रा ठीक है कि एक खास जो धर्म है, जो समुदाय है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर अकीदत का ये पहलू है, लेकिन इस यात्रा से जुड़ी जो सकाफत, जो तहजीबी पहलू और जो कल्चरल जो इसका एस्पेक्ट है, इसके साथ साथ मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां आते हैं, जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, और जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों के जहन में ये बात तो होती ही है कि बहुत खूबसूरत जगह है, अब वहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे तो और सोने पे सुहागा है। तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रही हैं कि अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्री पहुंच रहे हैं, उनका इस्तकबाल हो रहा है, और इसमें ख्वातीन की भी संख्या तादाद काफ़ी अच्छी है। बहुत
बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 का जिन्होंने आज हमें बोलने का मौका दिया। जी। देखिए, जो अमरनाथ यात्रा है ये सदियों से चली आ रही है और कश्मीर ने अपनी जो मेहमान नवाजी है उसका प्रदर्शन हमेशा किया है, जी। हमेशा आगे रहा है। आप अगर देखेंगे, और इस साल हम इस अमरनाथ यात्रा को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये एक डिबेट क्यों बन गया है, और उसकी वजह जैसे आपने सही फरमाया, वो हमारे अप्रैल का जो 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक हुआ, जी। वो बहुत ही दुखद इंसिडेंट था। लेकिन उसमें एक चीज जो है वो ये है कि जो आम आवाम है, जो आम कश्मीरी है, वो भी उसके खिलाफ खड़ा हुआ। ये आम कश्मीरी ही था पहले जो सामने आया और पहला रेस्क्यूअर बना, जिसने जो हमारे मेहमान थे उनको रेस्क्यू किया अटैक के बाद। तो इस बार भी जो हमारे यात्री है ये हमेशा से यहाँ आते रहे हैं, और इस साल भी हम ऐसा कह रहे हैं कि ये एक बिल्कुल नॉर्मली वो यहाँ आए। हम सब कश्मीरी उनका स्वागत करते हैं, बीइंग द रिप्रेजेंटिंग द वुमेन ऑफ कश्मीर। मैं ये कहूंगी कि हर फर्द कश्मीर का उनको स्वागत करता है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा इस साल, ये चैलेंजिंग भी बना, और सबसे बड़ा रोल इस साल अगर हम देखेंगे, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने लोकल स्टेक होल्डर्स जो है हमारी सोसाइटी के, सिविल सोसाइटीज है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट द सिविल सोसाइटी। लोगों के, आम शहरियों के बगैर एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट डू थिंग्स ऑल अलोन। तो उनको कॉन्फिडेंस में लाकर इसको इतने चुनौती पूर्वक माहौल में यात्रा को सफल पूर्वक अंजाम देना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी इस वक्त पे और इस साल में। और जबकि अभी भय का माहौल अभी भी कहीं ना कहीं कुछ अफवाहें थी, लेकिन इस सब के बीच लोकल कश्मीरी खड़ा हो गया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा हो गई, आम आवाम खड़ा हो गया, जिसने एक फिर से कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, एक पीस का माहौल, एक आश्वासन दिया लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, कि आप आइए, आपकी जो अमरनाथ यात्रा है, लोकल लोग आपके साथ है, चाहे औरतें हो, चाहे मेन हो, चाहे यहाँ का यूथ हो। तो ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर ऐसा कुछ हम कहेंगे कि भय का माहौल है, तो अभी सारा कुछ नॉर्मल हो रहा है, एंड ये अच्छा है, हम आम कश्मीरियों के लिए भी ये अच्छा है। और इट इज लाइक वी कैन से फेथ एंड इकोनॉमी जो है, इट वॉक्स हैंड इन हैंड। तो हम दोनों को ये समझना चाहिए कि अगर यात्रीज यहाँ आ रहे हैं तो ये एक माहौल नॉर्मलाइज हो रहा है, और ये एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बिल्कुल, ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मैं यहीं पे आपसे इसी टर्निंग पॉइंट से यहाँ से टर्न होता हूँ मैं रजनी सेठी साहबा के पास। रजनी सेठी जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आज इसको डिबेट तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि बस एक परिचर्चा है, ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आशंका तो ये थी कि शायद बहुत कम लोग पहुंचे, लेकिन देखिए कितनी बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी दिख रही है कि इस पे महिलाएं भी हैं और अच्छी खासी तादाद है। तो रजनी सेठी साहब, आप किस तरह से देखती हैं, कैसे ये संभव हो पाया? क्योंकि एलजी प्रशासन या एलजी मनोज सिन्हा खुद इसमें काफ़ी जो है वो एक्टिव है, और उन्होंने कहा भी है कि ये जो यात्रा का सुचारू ढंग से चलना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेटमेंट बिल्ड करता है जिससे आतंकवाद को करारा जवाब मिलता है और यहाँ के विकास को एक गति मिलती दिखाई देती है। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे देश भर से जो लोग आए हैं, यात्री आए हैं, उनका स्वागत करूंगी आज अपनी जम्मू कश्मीर की धरती पर जो अमरनाथ यात्रा में गए हैं। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि एलजी साहब की कोशिश के कारण यहाँ पर फिर से स्मूथ सिचुएशन बनी है, ताकि यात्री अपने आप को कंफर्टेबल समझे। आप देख रहे हैं कि यात्रियों का जो बाइक लिया जा रहा है या उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है, वो बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी इतनी पुख्ता है और मोदी जी पर उनका पूरा भरोसा है कि मोदी जी बैठे हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये लगातार यात्रु बोल भी रहे हैं, और कुछ महिलाओं की मैं बातें सुन भी रही थी। वो कह रहे थे कि हम भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ जी हमारी रक्षा करेंगे, और कोई भी ऐसी ताकत जीत नहीं सकती यहाँ पर कश्मीर में जो हमें रोक सकती है ये यात्रा करने से। ये पॉजिटिविटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं तभी संभव हो पाई है क्योंकि वहां के लोकल्स ने इस बार
जो प्रोटेस्ट किया आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट के, जी जो लोकल्स वहां पर सड़कों पर निकले, कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया कि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं। जी सिर्फ कुछ ताकतें यहाँ पर हम लोगों को अलग करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो या अवर ग्राउंड वर्कर्स हो, वो कभी भी जीत नहीं सकते जब तक हमारे यहाँ पर भोलेनाथ जी की कृपा है और हमारे लोकल्स का सपोर्ट है और केंद्र में हमारे मोदी सरकार है। क्योंकि आफ्टर एब्रोगेशन 2019 आपको पता है कि जी यहाँ पर शांति और अमन का माहौल बना है, इसको कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। मगर एक चीज पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जी। कुछ सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओ जो आज सामने आ रहे हैं आफ्टर एब्रोगेशन 370, वो कहीं ना कहीं अहम रोल प्ले कर रहे हैं हमारी जम्मू कश्मीर में अमन शांति के लिए। ये मुझे खुशी मिल रही है। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जवान भी हैं। ये मोदी जी के आफ्टर 370 के एब्रोगेशन के बाद पॉजिटिव साइन जम्मू कश्मीर को देखने को मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगी कश्मीर की जनता का भी, जो स्वागत कर रही है, हमारे यात्रियों का, जो एक भाईचारा की मिसाल कायम कर रही है। जी बिल्कुल। ये तो एक अच्छी बात है। ये फर्स्ट कमेंट हमने आप दोनों का ले लिया है कि ये काफ़ी अच्छा है और इसमें दो राय नहीं, जैसा आपने भी दोहराया और ये बताया कि जब 22 अप्रैल को वो आतंकी हमला हुआ था तो एक तरफ जहां पर लोग वो दृश्य कुछ देख पाए थे, हालांकि दृश्य थोड़ा कि किस तरह से वहां भगदड़ मची थी, गोलियों की भी कुछ आवाज़ें कुछ वीडियोस में आई थी, लेकिन लोगों के जहन में वो दृश्य भी था कि कैसे कोई जो है अपने पीठ पर एक बच्चे को लाद कर ले जा रहा है उसे बचाने के, उसे सेफ जगह पर ले जाने के लिए, कैसे कोई जो है तेज़ी से अपने घोड़े में बैठा किसी को ले जा रहा है। फिर लोगों की ज़बानी ये बातें में सुनी गई कि हमें बहुत सपोर्ट मिला, हमें सहारा मिला, होटल वालों ने जो है कहा कि आप बगैर पैसे के हमारे यहाँ ठहर लीजिए, बगैर किराए का आप जो है गाड़ी की सर्विस ले लीजिए। मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं। मुझे लगता है कि ये दरअसल क्या ये भी कुछ ऐसे बातें हैं जो लोगों तक पहुंची और लोगों को ये एहसास हुआ, जो अभी रजनी सेठी भी कह रही हैं कि बेशक कुछ ताकतें हैं, लेकिन ओवरऑल जो लोगों का विश्वास था कश्मीरियों को लेकर, जम्मू कश्मीर के वहां के लोकल अवाम को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग मैसेज गया, जिसका नतीजा ये है कि लोग बेखौफ चले आ रहे हैं और हमारी जो सुरक्षा तंत्र है वो तो खैर है ही अपनी जगह पर, वो तो मुस्तैद है ही। दरख्शां हर तबके की बिछी है, मुसलमान की भी, हिंदुओं की भी। तो एक दुनिया को, पूरी दुनिया को कश्मीरियों का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा। हमने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, हम हमेशा मेहमान नवाज रहे हैं। तो इस वक्त पे भी, ये दुनिया ने उस वक्त पे भी देखा जब यहाँ पर बड़ी ये से जो दिल दहलाने वाले इंसिडेंट्स हुए, जी कई बार हुए, चाहे पीछे मैसेकर्स कुछ हुए या इस साल का जो पहलगाम अटैक हो गया। जी तो ये लोकल कश्मीरी का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, वो क्या कर रहा है। और उस टाइम पे भी उन्होंने अपनी जो मेहमान नवाजी है, अपनी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, पीस है, उसका प्रदर्शन किया। और आज भी एक नया मौका मिल रहा है पूरी दुनिया को ये समझने का, ये कश्मीरियों का मौका नहीं है, ये दुनिया को मौका है समझने का कि कश्मीरी अमन के साथ है, इंसानियत के साथ है। जी बिल्कुल। रजनी जी, एक और से चर्चा में ये भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग वहां पर आ रहे हैं, और हालांकि पहले भी ऐसा नहीं कि वहां पर सुरक्षा तंत्र पहले नहीं था, सुरक्षा तंत्र पहले भी था, अब भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा ये बताएं हमारे देश के बाकी जो दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, जो शायद किसी वजह से नहीं इसमें शामिल हो पाए इस यात्रा में, कि वो कैसे समझे, उनके जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके रिश्तेदार संबंधी, वो क्या संदेश लेकर वहां से आएंगे। और अभी तो यात्रा की शुरुआत ही है, जो मैंने पहले बताया अपनी बातचीत में कि 3.5 लाख से ज्यादा, तकरीबन 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जो लोग पहुंच चुके हैं वहां जम्मू कश्मीर, खासतौर से वादी कश्मीर में, वहां उनको किस तरह से इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, वो कितने क्या उनको बहुत सतर्क रहना होगा, क्या उनको जो डिसिप्लिन या जो गाइडलाइंस उनसे चाहा जा रहा है कि वो इस चीज़ को फॉलो करें और वो दिशा निर्देशों का पालन करें। तो मैं चाहूँगा जरा आप अपनी ज़बान से बताएंगे लोगों को। जी, मुझे लगता है कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उनको तो फॉलो करना ही चाहिए, मगर जो लोकल्स हैं, लोकल वहाँ के जो जितने भी हमारे नागरिक हैं कश्मीर के, वो अपनी अगर मुस्तैदी दिखाएं और कहीं ना कहीं सिंसियरिटी से
वेलकम कर रहे हैं उनको, तो मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल हमें अवेयर रहने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है, चाहे वो वहाँ के लोकल्स हैं या हमारे यात्रु हैं, उन्हें अवेयर रहने की जरूरत है। कोई ऐसी ताकत बीच में ना आ जाए, कोई ऐसा षड्यंत्र बीच में ना रच ले ताकि हमारे जम्मू कश्मीर को एक बदनामी का दाग लगाने की कोशिश की जाए। इसके लिए हम सबको अवेयर रहने की जरूरत है। सिक्योरिटी तो अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी तो 100% दे रही है। हाँ, जो लोग हैं उनको भी थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में हमेशा अमन शांति बनी हुई है। हमारे आपस के हिंदू मुसलमान का आपस में एक भाईचारा बना हुआ है, इतने सालों से ये चल रहा है। अमरनाथ यात्रा सदियों से यहाँ चल रही है, मगर इस बार जो इसको फोकस किया जा रहा है, ये आफ्टर पहलगाम के इंसिडेंट के बाद इसको फोकस किया जा रहा है ताकि लोगों में एक विश्वास बहाली बने। इसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी मुझे लग रहा है कि मीटिंग्स ले रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया, उनके साथ रूबरू हुए हैं कहीं ना कहीं कैसे इस यात्रा को सफल बनाया जाए, क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर की छवि पूरे देश में जाएगी। ये अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक चलने वाली है और लोगों को पूरी नजर निगाह बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर पर कि इतने ही यात्रु जो इतनी श्रद्धा से हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, उनको कोई भी तंगी ना हो। इसके लिए सरकार भी काम कर रही है। इसके लिए मोदी जी भी केंद्र में पूरी नजर बनाकर बैठे हैं कि हमारी जनता जो है वो हर फैसिलिटी उनको मिले, हर सुविधा उनको मिले, ताकि एक अच्छा मैसेज पूरे देश में जाए। देश में ही नहीं, पूरे विदेश में की नजर भी इस समय हमारे जम्मू कश्मीर में है। पूरे विदेश में भी ये मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता धर्म के ऊपर नहीं चलती। कश्मीर की जनता किसी के बीच में इंटरफेरेंस करने से आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करती। हम आपस में एक साथ हो, चाहे किसी भी धर्म की यात्रा हो, चाहे किसी भी धर्म का हम लोग सम्मान करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग भाईचारा की मिसाल जो है, भाईचारे की मिसाल हम जम्मू कश्मीर में लगातार इतने सालों से देते रहे हैं। जी, दरअसल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कश्मीर की जो आवाम है, जैसे हम ये बार बार कहते हैं कि जो यात्री आ रहे हैं उनको, हालांकि कल पहला दिन था तो हमने तस्वीरें में दिखाई किस तरह से उनका वेलकम किया जा रहा है। यानी कि जो मकामी लोग हैं अलग अलग, जैसे जहां ट्रांजिट कैंप बने हैं वहां जब वो पहुंचे तब बेस कैंप तो खैर है ही, बेस कैंप से जब वो निकले फिर ट्रांजिट कैंप में उनको ठहरना हुआ, तो उनका जो मकामी लोगों ने भी कई जगहों पर इस्तकबाल किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जरा आप ये बताएं, आपको इसका तजुर्बा होगा कि कितना मौका और कहां कहां पर किस किस तरीके से मौका मकामी लोगों को मिलता है इन यात्रियों की खिदमत करने का या उनको सपोर्ट करने का, उनको और फैसिलिटेट करने का, क्या क्या ऐसे मौके मिलते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि कश्मीरी हमेशा आगे तट पे खड़ा रहा है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। किसी भी, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन हो या नेगेटिव सिचुएशन आए, तो हम कभी डगमगाए नहीं है। और इस बार भी जो यात्रा है, लोकल कश्मीरी उनको वेलकम करता है। लोकल कश्मीरी हमसे जितना भी हो सकेगा, हमसे जो भी उनको सहायता चाहिए होगी, या सहायता नहीं कहेंगे कि हमारी जो शमूलियत है हर जगह पर, वो जरूर आप देखने को मिलेंगे। लेकिन उसमें मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आई वुड से एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अगर इस यात्रा को हम सीमित सिर्फ पहलगाम की तरफ ना करें, यात्रा तक ही ना करें, उनको थोड़ा सा हम डाइवर्ट करें। यात्रा के बाद वो मार्केट में जाएं, वो फिर से शिकारा राइड करें, वो फिर से बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाएं, और वहां पर अगर ये सिक्योरिटी हमारी इस चीज को अलाउ करती है, अगर हमारे पास वो प्रावधान हमारे पास है, वो सिक्योरिटी सेटअप्स है, या तो उससे क्या हो जाएगा कि शायद कश्मीरी ज्यादा सर्व कर पाए यात्रीज को। यहाँ के जो लोकल वी वुड से, यहाँ के जो लोकल मार्केट्स है, लोकल दुकानदार है, शिकारा राइडर्स है, हाउस बोट वाले है, कैब वाले है, या रेस्टोरेंट्स है, होटल्स वाले है, ट्रैवल एजेंसीज है फॉर एग्जांपल। तो ये सारा जो है, जब हम एक इनिशिएटिव लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजों पे जो है इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो मुझे लगता है उस तरीके से शायद कश्मीरी ज्यादा इस साल में जो है यात्रियों को ज्यादा सर्व कर पाएगा, और हम बिल्कुल उसके लिए तैयार है। जी, एक और जो वो मौका आता है कि जब वो चूंकि वो काफ़ी पहाड़ी ट्रेन भी होता है, पहाड़ों पर ऊपर तक जाना होता है, वहाँ पर जो है सब कई बार जो बुजुर्ग अफराद होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो खुद से चलकर ऊपर तक पहुँचे, तो वहाँ भी एक मौका होता है घोड़े वालों के लिए, पिट्ठू वालों के लिए। क्या ये मौका अभी फराहम है और क्या ये कितना बड़ा मौका है?
बिल्कुल, जो हमारी पोनी वाले हैं या जो वहाँ के लोकल्स हैं, कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई बुज़ुर्ग हो जी। जो यात्रा के लिए आया होता है बड़े जी। अरमानों से। अ, तो हम देखते हैं वहाँ पर उनको जो है कंधे पे ऐसे लाद के आप ले जाते हैं और यात्रा करवाते हैं। तो ये भी एक मौका है जो आपने सही फरमाया कि जी। दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़। जी। और लोगों की जो आम लोग हैं फॉर एग्जांपल उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनजीओज़ काफ़ी सारे होते हैं जी। जो मुझे लगता है एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं इस वक्त पे, क्योंकि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की ही इस वक्त पे जिम्मेदारी नहीं है। ये इस वक्त पे आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, जी। सिविल जी। सोसाइटीज की भी जिम्मेदारी है और जी। ऑर्गेनाइजेशंस की भी जिम्मेदारी है कि इस जी। चैलेंजिंग मोमेंट में, इस चैलेंजिंग साल में इस अमरनाथ यात्रा को जो है सफल बनाना, और उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। मैं आपने जो तजवीज़ रखी है, मैं रजनी सेठी साहबा से ये सवाल लेकर उनके पास जाना चाहूँगा, चूँकि ये जाहिर सी बात है कि ओवरऑल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डिसीजन है। रजनी सेठी साहबा, ये सवाल जो उन्होंने किया है भैया, ये जो एक हम कह सकते हैं कि प्रोविजन के तौर पे बात रखी है सामने कि ऐसा होना चाहिए था कि जो अमरनाथ यात्री आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यात्रा के रूट से अलग भी थोड़ा उनको कहीं घूमने फिरने का या लोगों से, ताकि उनका एक कॉन्टैक्ट बने, वो एक मौका मिलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी की सिचुएशन में क्या ये इस पर विचार किया जा सकता है या ये अभी विचार करने लायक नहीं है? देखिए, जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसको विश्वास बनाने में थोड़ा समय लगेगा, ये मेरी बहन भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है। बम्बो बोले कि जो दर्शन है भोलेनाथ जी की, जो अमरनाथ यात्रा है, ये 1 महीना चलनी है और इस महीने के बाद ही बंद हो जाएगी। लोगों के पास आगे कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उसके बाद वो दर्शन कर सकेंगे या वहां जा सकेंगे। श्रीनगर की अलग अलग जगह देखने का समय उनके पास आगे और भी बहुत समय मिलेगा। मुझे लगता है जब तक विश्वास बहाली नहीं बनेगी मेरी बहन, तब तक लोग वहां पर फ्रीली नहीं घूम पाएंगे। ये आप भी समझ सकती हैं, क्योंकि लोगों में अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपनी बातों में कह रहे हैं कि कश्मीर सेफ है, आप आइए। मगर जो इंसिडेंट वहां पर हुआ, हमारे नागरिक मारे गए, हमारे टूरिस्ट मारे गए, उनको धर्म पूछकर मारा गया, कहीं ना कहीं एक डर और खौफ का माहौल उनके दिमाग में है। मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी, इन्होंने अभी लोकल्स की बात की कि लोकल्स बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, मगर मुझे जो देखने को मिला, मैं पिछले साल खुद अमरनाथ यात्रा में गई थी, मगर लोकल्स का वहां पर खुले तरीके में जो टेंट ऊपर लगे हुए हैं, वहां मनमाने रेट लगाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई वहां पर नकेल नहीं कसी हुई। जिसका जो मन करता है वो टेंट में अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। यात्रु बेचारा बेबस है कि वो उस रेट को देना पड़ता है। दूसरी ये आप पिछली बार के बारे में बात कर रही हैं? ये बात आप पिछली बार के बारे में बता रही हैं? जी, मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ। जब मैं खुद जाना हुआ था तो वहां पर कोई उन पर कोई रोकथाम नहीं थी कि उनको रेट फिक्स किया गया है टेंट का या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात मैं बात कर रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि लोकल आके कश्मीर में घूमे, कश्मीर में होटलियर्स ने भी अपने मनमाने रेट लगाए हैं होटल्स के। आपको भी थोड़ा बहुत डाउन होना पड़ेगा ताकि यात्रु आप लोगों के पास आए। अगर आप मनमाने रेट, एक रूम का चार्ज 10,000 12,000 लगाएंगे, मुझे लगता है कि यात्रु भी सोचेगा कि क्या हम रात को रुके कि नहीं रुके। विश्वास बहाली तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही हमारी, मगर वहां के तो रजनी साहबा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन, या उसके ऊपर जो मिनिस्ट्री है या जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनको तय करना है कि भाई कहाँ क्या रेट हो। ये तो काम पॉलिटिकल मूवमेंट्स होगा ना। बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के दायरे में भी आता है, ये स्टेट लेवल पे नहीं है। वहां पर किस तरीके से रेट फिक्स किया जाए, मुख्यमंत्री जी के दायरे में। ये आपने अच्छा, ये पहलू आपने अच्छा यहाँ पर रखा है। हालांकि ये मुझे लगता है कि ये जो अमरनाथ यात्री, इनको तो अभी कहीं बाहर ठहरने की जरूरत नहीं है। ये तो उनको कैंप में ठहरना है, या तो बेस कैंप में होंगे या ट्रांजिट कैंप में होंगे या फिर यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, ये लेकिन पॉइंट एक सामने आपने लाया है, इस पर भी बात करेंगे, रिएक्शन लेंगे हम रक्षा का इस पर। लेकिन पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, कुसुम पंडिता जी जुड़ चुकी हैं, जो सेव शारदा कमेटी से जुड़ी हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। कुसुम जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH के इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरा सवाल सीधा आपसे यही होगा कि तमाम तरह की आशंकाओं और डर खौफ या इसकी चर्चा के बीच, चूंकि अप्रैल का जो वाकया है वो अभी दिमागों में ताज़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इसमें महिलाएं भी हैं। मैं खासतौर से आपको बता रहा हूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि
आप क्या देखती हैं, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होगा कि अगर ये यात्रा इतनी शानदार ढंग से शुरू ये हुई है तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम तो ये सब चीजें देख के बहुत ही हमें ये अच्छा लग रहा है। एक एक ये पॉजिटिव वाला एक मैसेज जा रहा है, हाँ क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने पहलगाम वाला मैसेकर देखा है, जी। खैर वो तो पूरे सारे वर्ल्ड ने देखा है हाँ कि उसमें काफी हम लोग काफी उसमें एक घबराहट वाला एक माहौल हो गया था हर किसी इंसान में। एक दहशत पूरे तरफ फैल गई थी, क्योंकि वो ऐसा मैसेकर था कि जो मतलब जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं कर रखी थी। एक्चुअली उसमें जो भी सब चीजें हुई हैं तो वो एक एक डरावना वाला एक माहौल हो गया था उस जी टाइम पे। जी। अब आपको कैसा लग रहा है, अब आपको जो जानकारी जी मिल रही होगी, जो अखबार जी से, जी टीवी से, या जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट से, बिल्कुल बिल्कुल। जी अब कैसा क्योंकि महसूस करें? हमें, हाँ सर, जो रिसेंटली जो ये वाला सब अटैक हुआ था पहलगाम का, उसके बाद में तो मैं आपको सच बताऊं कि ये एक हुआ था कि लग रहा था कि शायद अभी फ्यूचर में ऐसा कोई एक गैदरिंग, या जिसमें ये कह सकते हैं कि एक यात्रा टाइप का कुछ भी एक ऐसा कुछ प्रोग्राम और दोबारा शायद ना हो पाए, कि हम लोग वादी में जाए और हमारा जो अभी रिसेंटली अमरनाथ वाली यात्रा स्टार्ट होनी है, तो एक उम्मीद हम कहीं ना कहीं कुछ खो बैठे थे। जी क्योंकि वो एक डर, एक जो एक वहम सा आ गया था हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हम्म तो वो चीज था ही था। एक घबराहट थी हर किसी इंसान में। लेकिन उसके बावजूद भी कि जो जितना अभी लोग जा रहे हैं, जितने यात्री अभी जैसे हमने रजिस्ट्रेशन का देखा है, जितना भी अभी अच्छा स्कोप आ रहा है उसमें, तो वो सब देख के हमें लग रहा है कि चलो कुछ एक पॉजिटिव कोई अच्छी एक पहल फिर से हुई है, ये सब होने के बावजूद भी। जी तो हम तो यही चाहेंगे कि हाँ, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो हमें पूरा प्रॉपर एक सिक्योरिटी का एक अरेंजमेंट करे, कि जो भी यात्री जाए तो उनके लिए अगर अच्छी सी तरह से एक अरेंजमेंट्स की जाए, तो डेफिनेटली लोग तो जाएंगे ही जाएंगे यात्रा के लिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ एडवोकेट नीलोफर मसूद भी जुड़ चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है। आपका बहुत इस्तकबाल है। आप थोड़ा काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन बहरहाल आप आ चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं पहले कि आपने किस तरह से रीड किया कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और वो जारी है, तो कैसा लग रहा है अब आपको, इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में लोग पहुँच रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स एक महीने से चल रहा था, 1 डेढ़ महीने से, उसमें मौजूदा हुकूमत जो है और सेंटर जो है उसमें कामयाब हो गया है। क्योंकि अगर वो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर नहीं होता, मुझे नहीं लगता है कि जो हादसा पेश आया हमारे 22 रन में, तो लोगों में वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता, फिर उन्होंने गवर्नमेंट पर, फिर उन्होंने सेंटर पर यकीन किया होता और फिर वो आ जाते। तो ये दर्शाता है नंबर 1 कि वो आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा रहा मुसीबत की घड़ी में, और हम पूरे देश के साथ खड़े रहे, और ठीक उसी तरीके से आज उन्होंने फिर वो उसी तरीके से खुशाइन तरीके से जवाब दे रहे हैं कि हम उन चीजों से परे हैं। अगर टेररिज्म के अटैक्स हो जाते हैं, टेररिस्टों के अटैक हो जाते हैं, कहीं बेगुनाहों का खून बह जाता है, लेकिन उनका मोरल जो है, उनकी ड्यूटी जो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री की तरफ है, तो वो कभी कम नहीं हो सकती है। तो ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है इस चीज का कि चाहे कुछ भी हो, तो देश का हर एक कोना जो है, हर एक नागरिक के लिए फ्री है, फेयर है, जहां वो चाहे, जहां वो जब चाहे वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोई भी ऐसा 22 रन का इंसिडेंट अगर कभी भी हो जाता है, उनसे वो रुकावट पैदा नहीं कर सकता है उन चीजों में कि वो आगे बढ़े, इस देश को आगे बढ़ाए, इस देश की प्रॉस्पेरिटी को, डेवलपमेंट में, विकसित भारत का जो एक मिशन है उसको आगे चलाए। ये इस चीज से प्रूव हो जाता है। साथ में जो इस वक्त अरेंजमेंट्स है, आपने देखा होगा किस तरीके से सैनिटाइज एरियाज को किया जा रहा है। हर तरफ किसी कोई एरिया उन्होंने बंद किया हुआ था, एक एक करके उनको छोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि पर्यटक जो है साथ साथ पिलग्रिम्स के साथ साथ उनको राकिब करे इन जगहों पर। तो वो कोशिश भी मौजूदा सरकार की भी है और सेंटर की भी है। मिलजुल कर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है, ज्यादा से ज्यादा जो पिलग्रिम्स है जम्मू कश्मीर की तरफ आ जाए, और वो एक मैसेज ग्लोबली चली जाए कि हम पीस के साथ है, हम अमन के साथ है,
हम टेररिज्म का यहाँ पर कोई न बोलबाला हो सकता है और ना ही हम उसके साथ हैं। तो ये एक चीज जो हम इसको वेलकम करते हैं कि इस तरीके से देश भर से या कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो हर कोई जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है उन्होंने दिखाया भी है, जब भी कभी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की है। अच्छा, चूंकि वक्त थोड़ा सा कम रह रहा है, आप आखिर में हमारे साथ जुड़ पाई हैं। मैं एक सवाल आपसे और आपको रोक करके करना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि अभी मैं बात कर रहा था, हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पे मौजूद है दरख्शा हसन साहिबा और सोशल एक्टिविस्ट, आप जानती होंगी। तो उन्होंने एक ये सवाल उठाया था, एक तजवीज़ थी उनकी कि होना ये चाहिए कि जो अमरनाथ यात्री आ रहे हैं वो मतलब बेस कैंप में, ट्रांजिट कैंप में या फिर रूट में, इससे अलग भी उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। भले ही कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस हो ताकि वो वहाँ पर जाएं, अगर वो जो जाना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा उनकी आउटिंग हो जाए, कुछ घूम लें, ताकि उससे उनका इंटरेक्शन लोकल से भी हो और ज़्यादा जो है खलत वलत हो और ज़्यादा जो है इस तरह से एक कल्चरल जो है कह सकते हैं कि वो एक्सचेंज हो। क्या ये मुमकिन है अभी मौजूदा हालात में? मुझे लगता है जो एक वो इंसिडेंट हुआ था, शायद कहीं जैसे कि एडमिट सेंटर ने भी कहा, कहीं चूक हो गई थी, क्योंकि नॉर्मल से अब इतनी ज्यादा आ गई थी। शायद इन चूकों पर इंसान को ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन अब जो आज का माहौल है, इसमें आपने देखा होगा कि अगर कुछ जगहों को बंद भी किया गया था पर्यटकों के लिए, तो उनको एक एक करके सैनिटाइज करके छोड़ दिया जा रहा है। तो मौजूदा सरकार की भी यही कोशिश है कि किस तरीके से ये पिलग्रिम्स जो है हम इसको टूरिस्ट लेवल की तरफ पहुंचाए, उस ट्रैक पर इनको चलाए, ताकि एक तो हमारे ये जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, तो बाकी जो जगहें हैं जिनको सैनिटाइज किया गया है, इनका वो जो ट्रैक है उस तरफ चला जाए। तो उसमें मौजूदा सरकार जो है पेशरफ्त है, इन्होंने वेलकम भी किया है और जो भी फैसिलिटीज इनको चाहिए वो मुहैया करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सेंटर के साथ साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सानिया यहाँ पर पिछले दिनों बाइसरन में हुआ, उसका इफेक्ट जो ग्लोबली भी पड़ा था और हमारे देश के लोगों पर भी पड़ा था, लेकिन ये चीज जो आज दिखा रही है, मुझे लगता है ये लोगों का मोरल जो है इसको हाई कर रहा है और ये बूस्ट करेगा यहाँ की इकोनॉमी को, यहाँ के टूरिज्म को भी ये आगे चलाएगा। और यहाँ के लोग जो थे, जो कि मिड सीजन में ही ये चीज हो गई थी, जिसकी वजह से अचानक से लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके तो वो रागिब हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ। मैं उम्मीद हूँ आने वाले दिनों में जो एक परसेंटेज हमारे टूरिस्टों की कम हो गई थी वो बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। रजनी सेठी साहब, बिल्कुल, मैं 10 सेकंड में आप कुछ कहना चाहती हूँ अगर, तो मतलब एक संदेश के तौर पर जो लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं या आ रहे हैं वहां, उनके लिए क्या संदेश आप? मैं सभी यात्रियों का स्वागत करूंगी और जम्मू कश्मीर में यकीन दिलाना चाहूंगी उनको कि केंद्र सरकार और यहाँ की सिक्योरिटी जो है, एलजी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भोलेनाथ जी की दर्शन करने के लिए जरूर आए और यहाँ जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर भी घूमे। विश्वास रखें कि केंद्र में मोदी सरकार ने कहा हुआ है। बिल्कुल। चलिए कुसुम पंडिता जी, आपके पास भी आ रहा हूं, एक आखिरी संदेश, आज के इस चर्चा का आखिरी संदेश आपकी तरफ से। मेरा तो बस यही है, देखिए ये एक पॉजिटिव मैसेज है, ये एक अच्छी चीज है जो हम देख रहे हैं कि जैसे अभी जो इतने लोग यात्री जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव ही मैसेज जा रहा है पूरे देश के लिए। हमें ये भी दिखाना है पूरे वर्ल्ड को कि अगर जो बाहर की ताकतें हैं जो हमारे पे अटैक करती हैं, जो हमारे को थोड़ा कमजोर बनाना चाहती हैं, तो हमें उससे कोई खास इफेक्ट नहीं हो पाता है। चलिए बस तो अब एक रक्षा साहब आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा एक पैगाम जी आखिरी। मैं कुसुम पंडिता जी का जो उन्होंने बात की ना, उससे मैं काफी सहमत हूँ कि देखिए पिछले साल 5,12,000 जो है यात्रियों ने यहाँ विजिट किया था, और इस साल भी अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखेंगे वो 4 लाख रजिस्ट्रेशन हुई है। तो जो यहाँ पर सिचुएशन थी उसके हिसाब से मुझे लगता है अगर 50,000 भी होते तो वो बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। तो हमारी मैसेज इस वक्त पे यही रहेगी और कामना है हमारी कि यह यात्रा सफल रहे। कश्मीर और कश्मीरी हर सहायता के लिए तैयार रहे हैं और रहेंगे भी, और दुआ ये है कि यात्रा इस साल अमन का पैगाम लेके जाए। चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का और आप दर्शकों का भी कि आप न्यूज़ 18 JK के साथ बने रहे। और न्यूज़ 18 JK पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दें इजाजत, आदाब।